Okay, so one of my favorite stories is that there were two babies in a mother's womb. उनमें से एक बच्चा दूसरे को कहता है कि तुम्हें लगता है कि डिलीवरी के बाद भी कोई जिंदगी होगी, और दूसरा उसको जवाब देता है कि ऑब्वियसली कुछ तो होगा डिलीवरी के बाद, शायद अभी हम यहाँ इसलिए हैं ताकि हम उस जिंदगी के लिए तैयारी कर सकें। और पहले वाला उसको कहता है दैट्स नॉनसेंस, डिलीवरी के बाद जिंदगी कैसे हो सकती है, वो कैसी ही लाइफ होगी, देयर इज नो लाइफ आफ्टर डिलीवरी। तो दूसरे वाला उसको कहता है कि शायद वहाँ ज्यादा रोशनी हो, शायद हम अपने मुंह से खा सकें, शायद हम अपने पाँव से चल सकें, शायद हमें उस जिंदगी में वो सेंसेस भी मिल जाए जो अभी हमारे पास नहीं है। और पहला वाला उसको कहता है दैट्स रिडिकुलस, हम अपने पाँव से कैसे चल सकते हैं, दैट्स इम्पॉसिबल। और अपने मुंह से खाना, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें सिर्फ अम्बिलिकल कोर्ड चाहिए जो साइंटिफिकली हेल्प करता है हमारा पेट भरने के लिए, लेकिन वो भी बहुत छोटा है, हम उसके साथ चल कैसे सकेंगे। और दूसरा उसको कहता है कि शायद हमें उस लाइफ में अम्बिलिकल कोर्ड चाहिए ही ना हो, शायद वो जिंदगी इससे थोड़ी मुख्तलिफ हो। और पहला उसको कहता है चलो मान लेते हैं देयर इज लाइफ आफ्टर डिलीवरी, लेकिन आज तक वहां से कोई वापस क्यों नहीं आया। डिलीवरी इज द एंड ऑफ लाइफ एंड इन आफ्टर डिलीवरी देयर इज डार्कनेस एंड साइलेंस एंड टोटल ओब्लिवियन दैट टेक्स अस नोवेयर। एंड द सेकंड वन सेज कि हम डिलीवरी के बाद अपनी माँ से तो मिलेंगे ना। एंड द फर्स्ट वन गोज, माँ, तुम माँ पे यकीन रखते हो? अगर माँ एग्जिस्ट करती तो अभी कहाँ है? एंड द सेकंड गोज, हर तरफ ही तो है, हम उसी से तो हैं, माँ के बगैर तो हम ना होते, ये दुनिया ना होती, कुछ भी ना होता। एंड द फर्स्ट वन सेज, मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कि माँ एग्जिस्ट करती है। टू विच द सेकंड रिप्लाइज, जब तुम कभी खामोश बैठकर उसको जानने की कोशिश करोगे, तुम उसको सोचोगे, तो तुम्हें उसकी मौजूदगी का एहसास होगा। और कभी तुम खामोशी में उसको सुनने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें उसकी आवाज भी आएगी। वो तुमसे जो कहना चाह रही होगी, तुम्हें सब सुनाई देगा। कभी खामोशी से बैठें, उसको सुनने की कोशिश करें, सब सुनाई देगा।